रजोगुण सुख कैसा है? इंद्रियों के विषय भोग से प्राप्त होता है। प्रारंभ में अमृत की तरह लगे और परिणाम में विष की तरह लगे। तो ये क्या है? रजोगुणी सुख। इसको प्रिय बोलते हैं, प्रिय, है ना। और इसी अध्याय 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन जो है श्रेय की बात कर रहे हैं कि श्रेय हमारा किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, है ना। तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि अर्जुन क्या चाहते हैं? अर्जुन ने कहा ना मैं न कांक्षे विजयम, न विजय मुझे चाहिए, न चा राज्यम, न राज्य चाहिए, न सुखम, सुख चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि अर्जुन क्या चाहते हैं? अर्जुन वास्तव में श्रेय चाहते हैं। श्रेय श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अर्थात जो व्यक्ति उत्तम श्रेय पाना चाहता है तो उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। उत्तम का अर्थ है सर्वोच्च। इस प्रकार उत्तम श्रेय का अर्थ हुआ सर्वोच्च कल्याण। परंतु सर्वोच्च कल्याण क्या है? सर्वोच्च कल्याण क्या है? श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वोच्च कल्याण है। क्या? श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सर्वोच्च कल्याण है। इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण के नाम का उच्चारण किया। क्या कहा? न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि मुझे आप चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। इसलिए अर्जुन ने कहा, कृष्ण के नाम का उच्चारण किया। और श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के नाम की एक बार इस प्रकार की व्याख्या की थी कि कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च और ना का अर्थ है आनंद। इस प्रकार कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ सर्वोच्च आनंद। क्या? सर्वोच्च आनंद। इससे पता चलता है कि यदि हम कृष्ण को छोड़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं तो वास्तविक आनंद नहीं है ना। इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब जो दिखाई पड़े आनंद है लेकिन वो नहीं है, तो माया कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने जिस कारण से कृष्ण के नाम का प्रयोग किया है उस पर हम विचार करेंगे। अर्जुन का भाव है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी भी प्रकार की विजय नहीं पाना चाहता। आपको छोड़कर मैं किसी भी प्रकार की विजय नहीं पाना चाहता। यदि कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वो कृष्ण की माया के हाथों बुरी तरह से पराजित होता है ना। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवभूति से कहते हैं कि जिन्होंने समस्त दिशाओं में भी विजय प्राप्त कर ली। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने समस्त दिशाओं में भी विजय प्राप्त कर ली है। वे भी स्त्री रूपणी मेरी माया की भवों के सारे मात्र से उसके चरणों में गिर जाते हैं। माया उनको भवों के केवल इशारे मात्र से ही चरणों में गिरा देती है। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति के द्वारा कृष्ण भी क्या है? पराजित हो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है? कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो कृष्ण की माया क्या कर सकती है? फिर अर्जुन का कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में दूसरा भाव है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर मैं किसी भी प्रकार का राज्य या अधिकार नहीं पाना चाहता। विजय, राज्य और सुख, तीनों चीजें। तो सबसे बड़ी विजय क्या है? कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करना, है ना। तो मैं और कोई विजय नहीं पाना चाहता, आपके ऊपर ही विजय प्राप्त। फिर राज्य भी, आपको छोड़कर मैं किसी प्रकार का राज्य या अधिकार नहीं पाना चाहता। यदि कृष्ण को छोड़कर कोई व्यक्ति सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर ले तो भी वो कृष्ण की माया के द्वारा बुरी तरह से वशीभूत होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि जो दुष्ट मुझसे विमुख होते हैं
वे स्त्री रूपणी मेरी माया के हाथ से नाचने वाले बंदर के समान होते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, है ना। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है। अब अर्जुन का कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में तीसरा भाव यह है कि हे कृष्ण, आपको छोड़कर कोई व्यक्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर ले तो भी वो आपकी माया के द्वारा बुरी तरह से दुख प्राप्त करता है। कृष्ण को छोड़ करके कोई सुख है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि मुझसे विमुख होकर मूर्ख लोग स्त्री रूपणी मेरी माया के द्वारा सबसे अधिक अशांति और चिंता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत श्री कृष्ण के भक्त हैं जो भक्ति के द्वारा कृष्ण का संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की माया उनका क्या कर सकती है। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति ही सबसे बड़ी विजय, सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा सुख। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये जाने बिना कि व्यक्ति का स्वार्थ कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। अर्जुन का जो भ्रम है वो यही है कि वे श्री कृष्ण को तो अपना स्वजन मानते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ अपने शरीर से संबंधित लोगों को भी अपना स्वजन मानते हैं। तो हम लोगों की यही मतलब कमी है, वो यही है कि श्री कृष्ण को भी हम चाहते हैं और अपने परिवार को भी चाहते हैं। हम कहते हैं आप भी हमारे पिता हैं, आप भी हमारे माता हैं, है ना। तो भगवान को पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि हम कहें आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। तो हम क्या कहते हैं, नहीं हमारे माता पिता भाई बंधु सब हैं, आप भी हमारे माता पिता भाई बंधु। तो जब भगवान को इस प्रकार से हम कहते हैं तो भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान क्या पसंद करते हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माने है कि आपके अलावा और कोई नहीं है, अन्य नहीं है ना। तो वो चीज़ जो है मतलब जब तक नहीं आती है तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो श्री कृष्ण हृदय में बैठे हैं और जब तक कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे तो हृदय में शांति नहीं आ सकती, है ना। तो जब हम कृष्ण को कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम अपी नहीं कहा, अपी माने तुम भी मेरी माता हो, तुम भी मेरे पिता हो, ये नहीं कहा, तुम ही मेरे, एव का मतलब ही, केवल आप ही। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। इसका मतलब क्या है, एव, हर बार एव कहा, तुम एव तुम एव तुम एव, अपी नहीं कहा, तुम अपी तुम अपी नहीं। हम कहते हैं तुम भी माता हो, तुम भी पिता हो, तुम भी बंधु हो, तुम भी सखा हो, ये नहीं है। जब ये कहेंगे तो भगवान कहेंगे कि मैं नहीं हूँ, फिर तुम्हारे पहले से जो माता पिता हैं, बंधु है, सखा है, तो उन्हीं को ही तुम अपनाओ, मैं नहीं हूँ कुछ भी तुम्हारा। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो हृदय में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर आपको शांति नहीं मिलती। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तम एव फिर से आए तो तम एव मतलब केवल उनकी शरण में जाए। सर्वभावेन, सर्व भावों में, सब प्रकार के भावों में उनकी शरण में। तो सब प्रकार के भावों का मतलब क्या है कि माता के भाव में भी आप ही हैं माता, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही संपत्ति हैं, है ना। तो सर्वभावेन तम एव, उनकी ही शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांति, उनकी प्रसन्नता से फिर परा शांति प्राप्त होगी। स्थानम प्राप्त शाश्वतम, तो इस जीवन में शांति प्राप्त होगी और जीवन के अंत में शाश्वत स्थान प्राप्त होगी। इस जीवन में आपको शांति प्राप्त होगी, और वो भी शांति कैसी, स्थायी शांति, शाश्वत शांति, है ना। जैसे आप कोई गोली खा लेते हैं ना तो कहते हैं शांति मिल गई, है ना, लेकिन वो तो टेम्परेरी है शांति, है ना। आपके हाँ शांति मिल गई, गोली खा ली, ट्रैंक्विलाइजर खा लिया, शांति मिल गई, तो वो शांति नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए अपने हृदय के अंदर तो वो शांति शाश्वत शांति प्राप्त होगी, है ना। और इस जीवन के बाद में शाश्वत स्थान प्राप्त होगा।
और नहीं तो क्या होगा, इस जीवन के बाद में दूसरा जीवन, तीसरा जीवन स्थान मिलेगा, सही स्थान मिलते ही नहीं है। इस जीवन के बाद आप दूसरा जीवन प्राप्त करेंगे, फिर तीसरा जीवन, चौथा जीवन, फिर पशु का जीवन, पक्षी का जीवन, कीड़े का जीवन, तो कहाँ शाश्वत स्थान कहाँ मिल रहा है? कोई स्थान ही नहीं है आपका, है ना। तो शाश्वत स्थान आपको नहीं मिल सकता है। तो जीवन में आपको शाश्वत शांति नहीं मिल सकती और जीवन के अंत में शाश्वत स्थान नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने कहा कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा, कि हे कृष्ण मैं न कांक्षे विजय नहीं चाहना है। तो कितनी विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन कृष्ण की माया से आप क्या करेंगे, पराजित हो जाएंगे। और कृष्ण की माया के सामने कैसे पराजित होती हैं, केवल भौहें के सारे से ही क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से, है ना, तो आदमी गिर जाता है ना। नचा राज्यम, राज्य भी चाहे जितना भी बड़ा राज्य प्राप्त कर लें, है ना, लेकिन कृष्ण की माया के द्वारा आप जो है उससे भी जो है वंचित हो जाएंगे। और चाहे जितना भी सुख प्राप्त कर लें, है ना, कृष्ण के बिना अगर आप कोई भी सुख प्राप्त करते हैं तो माया आपको जो है प्रताड़ित करेगी और आपको जो है दुख ही दुख मिलेगा। तो सुख के जो है आपको बहुत से वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन उनसे सुख नहीं मिल सकता, है ना। अशांत से कुतः सुखम, जब तक शांत नहीं है, अशांत हैं तो सुख नहीं मिल सकता, है ना। जैसे कि आप बैठे हैं, बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, बहुत बढ़िया आपका जो है आसन है और बड़ा सम्मान हो रहा है, और सामने टेबल में 56 प्रकार के भोग मिले हैं कि आप खाइए, और ऊपर से नंगी तलवार लटक रही, ऊपर से नंगी तलवार लटक रही कच्चे धागे में। अब आपको कहाँ सब सुख मिल रहा है, लेकिन और सुख से आपको क्या है, सुरक्षा नहीं है, आपको शांति नहीं है। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार में जितने भी सुख हैं उसी प्रकार के, क्योंकि मृत्यु जो है आपके सामने खड़ी है, आपके सिर में मंडरा रही है मृत्यु, तो आपको कहाँ आपको सुख मिल सकता है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि मुझे ना तो कोई सुख चाहिए, आपको छोड़ करके कोई सुख नहीं चाहिए, आपको छोड़ करके मुझे कोई विजय नहीं चाहिए, और आपको छोड़ करके मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, है ना। अगर आप कृष्ण को प्राप्त करते हैं तो आपको कांक्षी विजय, सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है, सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है। क्या? वैकुंठ पर विजय है, आप वैकुंठ में जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य प्राप्त होता है, क्या? वैकुंठ का राज्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है ना। तो विजय, राज्य और सुख, ये तीनों चीज़ें जो है क्या है, कृष्ण के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो जो श्रेय है, अर्जुन ने कहा कि नचा श्रेयो नुपश्यामि हत्वा सुजनम महावीर, कि मुझे श्रेय नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे श्रेय नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो श्रेय का मतलब क्या है? अर्जुन हमेशा उनकी दृष्टि श्रेय पर है कि हमें श्रेय चाहिए, है ना। और श्रेय का मतलब क्या है कि प्रारंभ में चाहे विष की तरह लगे, लेकिन परिणाम में क्या होता है? अमृत होता है ना। तो आजकल जो है लोगों की दृष्टि क्या है? प्रेम है। प्रेम में क्या है? तुरंत हमें सुख चाहिए, जैसे रेडीमेड, है ना, वो भोजन भी मिलता है ना, तुरंत, ये वो नुकसान करता है। तो आपको खाने में अच्छा लगता है, बाद में नुकसान करता है। तो ये सब क्या है? प्रिय है ना। इस जीवन में हमें सुख चाहिए, और अगले जीवन की उनको सोचनी ही नहीं कि अगले जीवन में क्या होगा, है ना। तो वो श्रेय की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगला जीवन ही नहीं समझते कि अगला जीवन है। अगर अगला जीवन आप समझते हैं और आपके पास बुद्धि है, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई इस जीवन में चाहे हमें कितने भी दुख भोगने पड़े, या अगले जीवन में हमें क्या मिलेगा? लंबा जो है सुख प्राप्त हो, है ना। तो तब हम जो है श्रेय की बात सोचते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस जीवन के बाद
अगर हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं करते हैं तो हमें इस संसार में पुनर्जन्म और जन्म के बाद जन्म और जन्म मरण और माता के गर्भ में शयन ये बार बार प्राप्त होंगे, है ना। तो हम फिर क्या सोचते हैं कि इस जीवन में हम ऐसे कर्म करें कि दोबारा जन्म ना हो और माता के गर्भ में शयन ना हो और मरण ना हो, है ना। क्या हो? कृष्ण के धाम में, कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो। और कृष्ण का धाम, कृष्ण कहते हैं क्या है? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। मेरे धाम में कोई आता है तो फिर यहाँ नहीं आता है, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, दुखों के स्थान में नहीं आता है, ना प्रवंती महात्माना संसिद्धिम परमांगे। तो सबसे बड़ा जो श्रेय है, सबसे बड़ा जो कल्याण है वो क्या है? कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो और वहाँ से फिर दोबारा हम नीचे ना आए और जन्म मरण के कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। ये श्रेयस है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।